वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड 49 के पार्ट 2 पर। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूं फैसान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं तीनों बिग फैक्शंस के लीडर्स को, जिनमें सबसे पहले तो सो मेई अपने दोनों के टीममेट्स को कहती है, क्या तुम दोनों ने काफी देर से शाओ येन को देखा है? जैसे ही वो ऑक्शन एंड हुआ था तो हमें शाओ येन दोबारा देखने को नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाओ येन फैंग टाउन में मौजूद ही नहीं है और वहाँ से जा चुका है? जिसके साथ ही टाइनियाओ कहता है, मैं तो ये सोचकर भी काफी ज्यादा मिस हो रहा हूँ कि अच्छा ही हो फैंग सिटी में शाओ येन या फिर शाओ क्लैन का कोई भी इंसान मौजूद ना हो, क्योंकि हमारे ब्लैक कॉर्नर डोमेन में सबसे ज्यादा डिसलाइक होने वाला पर्सन सिर्फ शाओ येन था। अगर तो शाओ येन अपने शाओ क्लैन को लेकर एकदम से यहाँ पर अपीयर ना हुआ होता तो हमारे हाथ ऑलरेडी फैंग सिटी पर पड़ चुके होने थे और फैंग सिटी अभी के लिए हमारे कब्जे में होना था। जिसके साथ ही सो मेई दोबारा से कहती है, अगर तुम्हारी बात को देखा जाए तो कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि शाओ येन जो कि इतनी देर से हमें देखने को नहीं मिला, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? क्योंकि ब्लैक कॉर्नर डोमेन हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा चाउटिक प्लेस है, जहां पर डेली की बेस पर ही काफी ज्यादा तादाद में 2 वांग लेवल के प्रैक्टिशनर्स मरते रहते हैं, जो सुनते ही टाइनियाओ और एल्डर यिंगू दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अभी के लिए इन दोनों के दिमाग में कोई ना कोई बुरा आइडिया ही चल रहा होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओ येन के व्यू पर, जिसने कि अपनी सारी एनर्जी को रिस्टोर कर लिया होता है। और जैसे ही शाओ येन अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेता है और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के साथ साथ शाओ येन की कल्टीवेशन में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई होती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि शाओ येन ने अपने 3000 लाइटनिंग मूव को थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया होता है। जिसके साथ ही शाओ येन जैसे ही अभी के लिए यहाँ पर अपनी फ्लेम की शॉक वेव्स का यूज करता है तो इवन यहाँ पर मौजूद माउंटेन्स भी कांप रहे होते हैं। और उसी के साथ ही साथ शाओ येन की ऑल ओवर कल्टीवेशन में शाओ येन के विंग्स भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। जिसके साथ ही शाओ येन जैसे ही अपनी सारी इम्प्रूवमेंट्स को चेक कर लेता है तो उसी के साथ ही शाओ येन दोबारा से उसी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर आते ही मास्टर शाओ येन से कहते हैं, क्या तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी हुई है? तुम्हारी अभी की हालत देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने सिर्फ अपनी ओल्ड स्ट्रेंथ को रिकवर किया है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी प्रोग्रेस भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। जिसके साथ ही शाओ येन मास्टर से कहता है, मैं एनर्जी ट्रेनिंग टावर से काफी ज्यादा मंथ्स तक दूर रहा हूँ और अभी भी अगर मैं इम्प्रूव ना करता तो फिर मैं जियामा एम्पायर में जाने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं था। जो सुनते ही मास्टर शाओ येन से कहते हैं, जियामा एम्पायर, मुझे आज भी याद है कि किस तरह से 3 साल तक का टाइम एक आई के ब्लिंक करने के टाइम के बराबर गुजरा है। जो सुनते ही शाओ येन मास्टर से कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले जो मैंने 3 साल गुजारे थे, मेरे पहले के 3 सालों में नालैन यान रैन ने अपनी मैरिज के एग्रीमेंट के थ्रू मुझे इंसल्ट किया था और उसके बाद के 3 सालों में मुझे युनलैन क्लैन से बचकर भागना पड़ा था, जहां पर वो लोग मुझे किल करने की इंटेंशन से मेरे पीछे लगे हुए थे, जो कि दोनों टाइम ही मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड थे। मगर बात चाहे जो भी हो, पहले के 3 सालों की सारी ह्यूमिलेशन को मैं वापस डबल टाइम पे कर चुका हूँ। और रही बात अभी की सारी बेइज्जती की, तो वो टाइम भी दूर नहीं है जबकि वक्त मैं युनलैन क्लैन से जाकर बदला लेने वाला हूँ और युनलैन क्लैन को उनकी सारी पेमेंट डबल टाइम वापस करने वाला हूँ। जो सुनते ही मास्टर शाओ येन से कहते हैं, तुम यहाँ से कब के वक्त जियामा एम्पायर में वापस जा रहे हो? जिसके साथ ही शाओ येन मास्टर को बताता है, बहुत ही जल्द वो टाइम आने वाला है और इस मर्तबा मैं ब्लैक कॉर्नर डोमेन के काफी ज्यादा और भी मास्टर्स को यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ और यहाँ से जाने के बाद हमारा मिशन मिस्टी क्लाउड क्लैन को अपने रास्ते से हटाना होगा, जो सब हम मिलकर करने वाले हैं। क्योंकि इस मर्तबा मैं कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहता जिसकी वजह से युनलैन क्लैन बच सके। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं, बिग फैक्शन के तीनों लीडर्स शाओली के पास आए होते हैं, जहाँ पर आते ही सो मेई शाओली से कहती है, जिसके साथ ही एल्डर यिंगू कहता है, तब के वक्त हमने तुम्हारे साथ मिलकर युनलैन क्लैन के साथ फाइट करने का एग्रीमेंट किया था, मगर जैसा कि तुम्हें पता है युनलैन क्लैन में ऑलरेडी 2 सॉन्ग लेवल का मास्टर मौजूद है और उसी के साथ ही साथ अगर तो हमारे पास हमारा लीडर ही मौजूद नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ से जाने की जरूरत कभी भी नहीं करने वाले। जिसके साथ ही टाइनियाओ कहता है, शाओ येन के डिसअपीयर होने का टाइम ऑलरेडी 3 मंथ्स को भी ओवर कर चुका है। शाओ येन ने हमें तो ऐसा बताया था कि शाओ येन युनलैन क्लैन में जाकर उनके अगेंस्ट फाइट करना चाहता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद से तुम लोग सिर्फ हमारा ही यूज कर रहे हो, बल्कि तुम लोग वहाँ पर जाकर कभी भी उनसे फाइट नहीं करने वाले। जिसके साथ ही सो मेई कहती है, ब्लैक कॉर्नर डोमेन काफी ज्यादा चाउटिक प्लेस है, जहाँ पर हर वक्त ही फाइट्स चलती रहती हैं और उसी के साथ ही साथ अभी के लिए जबकि फैंग सिटी ब्लैक कॉर्नर डोमेन
करके काफी ज्यादा लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर तो क्लैन का मास्टर शाओयेन ही यहाँ से बाहर है, तो फिर अगर शाओयेन को कुछ हो जाता है तो फिर तुम लोग क्या करने वाले हो। जो सुनते ही शाओली कहता है, अगर हमारे क्लैन मास्टर की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो तुम में से किसी को भी इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि शाओयेन को कुछ होगा या फिर नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक होगा। जिस पर बिग फैक्शन के तीनों लीडर्स अभी भी काफी ज्यादा एरोगेंट शो कर रहे होते हैं, मगर उसी के साथ ही शाओयेन खुद यहाँ पर आ जाता है और आते ही इन तीनों से कहता है, क्या तुम लोग अभी भी हमारी डील पर डाउट कर रहे हो? अगर तो तुम लोगों को किसी भी बात का डाउट है तो तुम लोग डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हो। और जैसे ही ये तीनों एरोगेंट लीडर शाओयेन को देखते हैं तो उसी के साथ ही इन लोगों को ये समझ आ जाती है कि जो प्लान ये सोचकर आए थे वो प्लान कामयाब नहीं होने वाला। जिसके साथ ही सुमेई शाओयेन से कहती है, क्लैन मास्टर शाओयेन, आपको हमारे बारे में कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। आज के दिन हम लोग यहाँ पर अपनी कोऑपरेशंस को डिस्कस करने के लिए आए हुए थे। जिसके साथ ही शाओयेन भी इन तीनों से कहता है, अगर तो तुम तीनों मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो तो तुम लोगों को अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज से 2 मंथ के बाद हम लोग यहाँ से वापस यामा एम्पायर के लिए निकलने वाले हैं। और जैसे ही हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो मैं भी अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा और तुम सबको एम्परर पिल्स दे दूंगा। जो सुनते ही ये तीनों इस बात पर भी एग्री होते हुए यहाँ से चल पड़ते हैं। जिसके साथ ही शाओली शाओयेन से आकर मिलता है और आते ही उससे कहता है, तुम काफी देर के बाद घर वापिस आए हो। तुम्हारे पीछे से मैं फैंग सिटी के मैटर्स की केयर करते करते बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन शाओली को भी अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करने का कहता है और उसे भी बताता है कि आज से 2 मंथ के बाद हम लोग वापस यामा एम्पायर में जाने वाले हैं। जो सुनते ही शाओली कहता है, मैं काफी देर से सिर्फ इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है, मैं अभी के लिए कुछ देर के लिए इनर कोर्टयार्ड एकेडमी में जाने वाला हूँ और मेरे वापस आने तक जितने भी लोगों ने हम सब के साथ कोऑपरेट करने के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है तुम उन सब को जमा कर लो। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओयेन और क्वीन मेड्यूसा दोनों को, जो कि दोनों ही एक दूसरे की साइड चल रहे होते हैं। मगर जैसे ही यहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स शाओयेन और क्वीन मेड्यूसा दोनों को एक साथ देखते हैं तो शाओयेन जो कि हीरो है उसे तो पहले कोई भी नहीं पहचानता, बल्कि जबकि यहाँ पर स्टूडेंट्स में ज्यादा तादाद में लड़के ही मौजूद थे तो ये सब लोग पहले तो क्वीन मेड्यूसा की बात करने लगते हैं। और काफी देर तक डिस्कस करने के बाद इन सबको याद आता है कि शाओयेन तो इनकी एकेडमी का वो हीरो है जिसने इन सब को फॉलन हार्ट फ्लेम के डिजास्टर से बचाया था। मगर क्वीन को इन सब बातों से काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है, जिसकी वजह से क्वीन यहाँ से चली जाती है। और इसी को फॉलो करते हुए शाओयेन भी यहाँ से अपने 3000 लाइटनिंग मूव्स का यूज करते हुए चला जाता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं एल्डर सूचियान के रूम को, जहाँ पर शाओयेन जैसे ही आता है तो एल्डर सूचियान उसे एंटर होने का ऑर्डर करते हैं और वहीं पर आते ही शाओयेन सबसे पहले एल्डर सूचियान को अपनी रिस्पेक्ट पे करता है। मगर क्वीन ऐसा कोई काम भी नहीं करती। जिसके साथ जैसे ही एल्डर सूचियान क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं तो एल्डर सूचियान काफी ज्यादा शॉक होते हैं। मगर उसी के साथ ही शाओयेन एल्डर सूचियान को रिलैक्स होने का कहता है और उनसे कहता है, हम दोनों के दरमियान मौजूद प्रॉब्लम काफी हद तक हल हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर क्वीन इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान शाओयेन से कहते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन हो, तुम यहाँ से अगर एक दफा के लिए जाओ तो काफी मंथ तक हमें तुम्हारा पता ही नहीं होता कि तुम कहाँ पर बिजी रहते हो। और तुम्हारे ऐसे एक्शंस की वजह से ही मैंने ये सोचा है कि मुझे अभी के लिए तुम्हें बैड स्टूडेंट का निकनेम दे देना चाहिए। मगर शाओयेन इसे एक कम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहा होता है। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान शाओयेन से कहते हैं, अभी के लिए तुम यहाँ पर वापस किस लिए आए हो? जो सुनते ही शाओयेन एल्डर सूचियान से कहता है, आज से 2 मंथ के बाद मैं वापस यामा एम्पायर में जाने वाला हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मेरे शाओ क्लैन को अपनी प्रोटेक्शन दें। और यहाँ पर डेफिनेटली शाओयेन ग्रेट एल्डर से झुकते हुए उनकी हेल्प ही मांग रहा होता है। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर शाओयेन से कहते हैं, तुम हमेशा ही मुझे ब्लैक कॉर्नर डोमेन में मौजूद फोर्सेस पर नजर रखने का कहते हो, जो कि करना मुझे सबसे ज्यादा टायरिंग काम लगता है। मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तो हमारी एकेडमी की एबिलिटीज को देखा जाए तो हमारी स्ट्रेंथ के थ्रू अगर हम लोग तुम्हारे क्लैन को प्रोटेक्शन देते भी हैं तो हमारे लिए फिर भी कोई इशू नहीं होने वाला। जिसके साथ ही शाओयेन एल्डर सूचियान का इस बात पर शुक्रिया अदा करता है। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर शाओयेन से कहते हैं, हमारी चियान
अकेडमी की कॉन्टिनेंट में मौजूद स्पेशल आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग यूनलैन क्लैन के मैटर में तुम्हारी ज्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते, मगर उसके अलावा हम लोग ब्लैक कॉर्नर डोमेन में तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जिसके साथ ही शाओ येन ग्रेट एल्डर से कहता है, आपने ऑलरेडी मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी हुई है, जिसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी के मैटर्स को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर शाओ येन से कहते हैं, मगर उसके अलावा अगर हमारी इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के सर्टन लोग अपने फैसले के अकॉर्डिंग तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं तो फिर मैं उन्हें नहीं रोकने वाला, क्योंकि वो लोग जैसा चाहे वो कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले लिन यान और बाकी के सब लोग आते हैं जो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए काफी ज्यादा क्रेजी हैं और तुम्हारे साथ वो किसी भी मैटर में किस तरह से भी डील क्यों न करना चाहें, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहे या तुम्हारी हेल्प करना चाहे या फिर यूनलैन क्लैन में जाकर तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करना चाहे, तो वो लोग अपने सारे फैसले लेने के लिए फ्री हैं। हम में से कोई भी उन्हें फोर्स नहीं करने वाला। यूनलैन क्लैन श्यामा एम्पायर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन है और हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लिस्ट पर रहा है। युनशेन आल्सो एक 2 सॉन्ग लेवल का प्रैक्टिशनर बन चुका हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती भी तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और तुम डाउन भी हो सकते हो। जिसके साथ ही शाओ येन ग्रेट एल्डर का दोबारा से शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।